बदलते वक्त के इस दौर में लोग लालच और हवस, झूठे प्रेम में इस कदर अंधा हो चुके हैं, कुकृत कर रहे हैं जैसे उनके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है। जीजू का अवैध संबंध साली के साथ रहा है, या फिर बहू का ससुर के साथ रहा है, या किसी दूसरे महिला का किसी और पुरुष के साथ रहा है अवैध संबंध। लेकिन आज जो घटना बताने जा रहा हूँ, घटना में न सिर्फ मानवता को शर्मसार किया है, बल्कि समाज में बढ़ती कुकृतता एक नया उदाहरण भी पेश किया, जहां पर एक मौसा अपनी ही साली की बेटी के साथ अवैध संबंध होता है। जब उसकी शादी पड़ जाती है, तब वह मौसा तिल मिलाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। इस वीडियो के माध्यम से घटना को हम जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो घटना है वह उत्तर प्रदेश के राज्य के हरदोई जिले बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के बिगवा की सच्ची घटना है। यह स्थानीय निवासी होते हैं रामसागर पांडे, उनकी बेटी होती है मानसी पांडे। मानसी का बचपन बहुत अच्छे से बीता। वह देखने में भी यह बचपन में बहुत सुंदर थी और स्वभाव से बेहद चंचल थी। उसकी चंचलता को ही देखकर कोतवाली देहात इलाके के शुगर मिल कॉलोनी की रहने वाली उसकी मौसी एक बार अपनी बहन से कहती है कि मानसी को मेरे घर आने दो, मैं उनकी पढ़ाई लिखाई पर इसका खर्च उठाऊंगी और वह घर आ जाएगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा। घर पर कोई बच्चे नहीं हैं न। तब मानसी की माँ बहन की बात मानकर अपनी बेटी को भेजने के लिए तैयार हो जाती है और मानसी पहुंच जाती है अपने मौसा और मौसी के घर। मौसा और मौसी के छत्र छाया में पलती है, बढ़ती है, वहीं पर अपनी पढ़ाई को जारी रखती है। लेकिन मानसी जब समय के साथ धीरे धीरे बड़े होने लगती है, जवानी की दहलीज पर पहुंचती है, तब उसके जो मौसा होते हैं, उसकी मणिकांत द्विवेदी, उनकी नज़र उस पर फिसलने लगती है। बेटी के हम उम्र जैसी उस लड़की पर वह गंदी नीयत से डोरे डालना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे अपने प्रेम के झांसे में उस लड़की को ले लेते हैं। इसके बाद शुरू हो जाता है अवैध खेल, जिसके बाद अंजाम आगे चलकर बहुत बुरा होता है। पहली बार जब मानसी के साथ यह घटना घटती है तो मानसी को सब कुछ में समझ नहीं आता। मैं किससे बताऊं और क्या बताऊं। ना तो वह अपने मौसी से कुछ बता पाती, ना तो अपने माता और पिता से कुछ बता पाती। मौसा तो उसके साथ इस घटना को ही अंजाम दे रहा था। वह संतोष कर लेती है, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ यह कृत्य रोज चलता रहता है। काफ़ी समय ऐसे बीत जाने के बाद शायद मानसी को उस उम्र में जब पहली बार हुआ तो यह आभास नहीं होता कि मुझे क्या करना चाहिए, किससे बात बताना चाहिए, किससे नहीं बताना चाहिए। फिर लोग लाज का डर, जो कुछ भी हो, लेकिन मानसी जब कुछ नहीं बताती तो मौसा उसके साथ लगातार कृत्य को जारी रखते हैं और ऐसे लगभग अब संबंधों की कहानी चलते चलते 2 साल बीत जाते हैं। इसके बाद मानसी की पढ़ाई पूरी हो जाती है। उसकी अब शादी की उम्र भी हो गई थी। तब पिता रामसागर पांडे उस लड़की को अपने घर बुला लेते हैं और यहीं से उसका रिश्ता तय कर देते हैं। 52 चुंगी रहने वाले एक युवक के साथ जैसे ही इस रिश्ते की बात मणिकांत को पता चलती है, वह बेहद तिलमिला उठता है। फिर वह मानसी के ऊपर उस पर दबाव बनाता है इस रिश्ते को तोड़ने का, शादी को कैंसिल करने का। लेकिन मानसी साफ तौर पर कह देती है कि मेरे माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकते, मैं शादी नहीं तोड़ूंगी, जो भी कुछ हुआ उससे भूल जाओ। लेकिन मणिकांत और भी ज़्यादा तिलमिला जाता है, गुस्सा हो जाता है मानसी पर। वह सोचने लगता है कि मानसी को कैसे मैं पा सकूं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मानसी के शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे मौसा का दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी और वह
जतन करने लगा कि किस तरह मानसी को पाने का अगर नहीं मिल सकती तो फिर उसे रास्ते का हटाने का वह अपने दिमाग में यह ख्याल बैठा लेता है कि अगर वह लड़की मेरी नहीं हुई तो फिर किसी और की नहीं होने दूंगा। और यह सब जतन करने लगता है। 2 महीना शादी को रह गए थे। पिछले महीना 19 अगस्त 2024 की बात है, जब राम सागर पांडे अपने साढ़ू मणिकांत द्विवेदी के घर पर जाने की बात करते हैं तो मणिकांत भी अपने साढ़ू से कहता है कि मानसी को भी घर ले आइए, काफ़ी दिन हो गया, उसे यहाँ से गए हुए उसकी याद आ रही है, यहाँ उसकी मौसी भी देखने के लिए कह रही है। ऐसा कुछ बहाना करके मानसी को अपने घर बुलवा लेता है। वहाँ जाने के बाद जो पिता होते हैं वह तो बेटी को छोड़कर चले जाते हैं लखनऊ किसी काम से। अब मानसी वहीं पर अपने मौसा के साथ ही रहती है। लेकिन शाम के वक्त मणिकांत द्विवेदी जो लड़की का मौसा था शुगर मिल कॉलोनी में रहता था और पड़ोस की ही दूसरी कॉलोनी में होती है काशीराम कॉलोनी। वहाँ पर पानी का प्लांट लगाया था और लोगों के घर में पानी सप्लाई करता था और उसे अपने प्लांट पर वहीं वह किसी बहाने से मानसी को अपने घर से ले जाता है काशीराम कॉलोनी। और वहीं पर एक नवनिर्मित भवन था, वहीं पर ले जाकर वह उस लड़की का बेरहमी से गला काट देता है। जब वह उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसके शव को वहीं पर ठिकाने लगा देता है, मिट्टी में नीचे दफन कर देता है। इसके बाद वह आता है, मानसी को जो फ़ोन पास में था उसे लेकर रोड पे और चलती हुई एक बस में उस फ़ोन को डाल देता है ताकि उसकी किसी को लोकेशन सही पता ना चल सके और चुपचाप घर पर चला जाता है। लेकिन जब 20 अगस्त हो गया, मानसी का कुछ पता नहीं चला और राम सागर पांडे भी लखनऊ से आए, कुछ पता नहीं चलता तो सब लोग किसी अनहोनी की आशंका में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। एक दिन और बीता था। उसके बाद जो मौसा था वह सोचने लगता है कि शायद पुलिस से मैं बच नहीं पाऊँगा। उसके दिमाग में ख्याल आता है कहीं भी रहूँ लेकिन पुलिस ढूंढ लेगी, सच्चाई जो है पता ही चल जाएगी। इसलिए वह जाकर खुद पुलिस थाने में सरेंडर कर देता है और अपना सारा जुल्म कबूल कर लेता है। इस घटना के बारे में जब उसने पुलिस वालों से बताया तो उसके ही मुंह से इस तरह की बात सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए और जब घर वालों को सूचना मिलती है तो वह भी दहाड़े मार कर रोने लगे। इस घटना के बाद जिन लोगों ने भी सुना, लोग यही चर्चा करने लगे कि क्या रिश्तों को कलंकित करने की इस तरह से भी घटना घट सकती है कि अपने ही बेटे के जैसी लड़की के साथ अवैध संबंध बनाया जा सकता है। इस बारे में हरदोई एसपी नीरज कुमार जादौन का कहना है, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उसके निशानदेही पर मृतका का शव भी बरामद कर लिया गया है और गहन जांच पड़ताल जारी है। दोस्तों, इस मानवता के शर्मसार करने वाली घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि लोग को सजग करना है, जागरूक करना है, सचेत करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते रहें अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।